अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर चीमा हेयर। इस वीडियो में हम कुछ नया नहीं सीखने जा रहे बल्कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं चीज़ें, उनमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है कोडिंग के वक्त। और आज हम उन्हीं को कवर करेंगे, उन्हीं को समझेंगे। प्रेसिडेंस, ऑर्डर और स्कोप, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और अभी हम इनको देखेंगे कि आखिर हैं क्या और कोडिंग में इनका क्या किरदार है। हमने इनके मुतालिक थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है और इस वीडियो के बाद हमने इनको आगे भी पढ़ना है क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं। और इन चीज़ों का ताल्लुक आगे आने वाली वीडियोस या टॉपिक्स कह लें उनके साथ भी है। प्रेसिडेंस की एक मिसाल डी मास रूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले डिवीजन होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में सब्सट्रैक्शन होती है। 5 + 2 + 4 × 8 -2। तो इसमें सबसे पहले जो है वो डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन होगी। इसी तरह हम प्रेसिडेंस की एक और मिसाल ले लेते हैं। 8 वैल्यू, ठीक है, 7 + 2। जाहिर है पहले प्लस चलेगा और ये 9 हो जाएगा और फिर 9 होने के बाद इज इक्वल टू का ऑपरेटर चलेगा और फिर वैल्यू जो है उसका जो है नंबर वो सेट हो जाएगा 9। ठीक है, इंटीजर 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले इक्वल्स टू चलेगा। अगर पहले इक्वल्स टू चलता तो उसकी वैल्यू 7 हो जाती। तो आप समझ रहे हैं, प्रेसिडेंस जो है वो हर जगह है प्रोग्रामिंग की, वो सिर्फ एक्सप्रेशंस के अंदर नहीं है, वो हर जगह है। प्रेसिडेंस को हम कंडीशन के अंदर भी देख सकते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ, उसके बाद ब्रैकेट और यहाँ लिख देता हूँ a b एंड सी के समान ये फर्क है, तो ये जाएगा सी आउट यस, ठीक है, कुछ कर लो और ठीक है, ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये चलेगा। ठीक है, और इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या हिसाब है, ए बी जो है वो फर्ज करेंगे ट्रू है। ठीक है, ए बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ ट्रू हो गया। उसके बाद ये चलेगा ऑपरेटर स्मॉलर देन ऑपरेटर। ठीक है, और इसमें फर्ज करें फॉल्स आ गया और एंड पे जाके ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर चलेगा और ट्रू फॉल्स हुआ तो जाहिर है कि फॉल्स हो जाएगा। ये हमने सारा कुछ पहले पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस का टॉपिक है। तो ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये काउट यस नहीं चलेगा, फर्ज करें या एल्स की कंडीशन है और नो प्रिंट हो गया। ठीक है, और प्रेसिडेंस को लफ्जी मायनों में हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा। ठीक है, ऑपरेटर्स का ताल्लुक कह लें प्रेसिडेंस डिफाइन करती है। मसलन अगर यहाँ एक मल्टीप्लाई है और यहाँ एक माइनस है तो कौन सा चलेगा, मल्टीप्लाई पहले चलेगा फिर माइनस चलेगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स का रिलेशनशिप के कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा। ये एक वेबसाइट है जहाँ C++ के सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बताई हुई है। जितनी कम प्रेसिडेंस उतना जल्दी चलेगी वो चीज़, और जितनी ज़्यादा प्रेसिडेंस का वैल्यू उतना देर से चलेगा, उतना आखिर में चलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अभी हमने पढ़ना है इसको भी, स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर। और यहाँ ढेर सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो हमने कभी इस्तेमाल भी नहीं करने, लेकिन हम जो देखना चाह रहे हैं वो ये है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलो पहले चलता है और बाद में चलता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। और ये देखें यहाँ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर भी हैं। उसके बाद ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स, इन सब की एक प्रेसिडेंस वैल्यू होती है। प्रेसिडेंस वैल्यू डिफाइन करती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा। जिस ऑपरेटर की जितनी कम प्रेसिडेंस वैल्यू होगी वो ऑपरेटर उतना जल्दी चलेगा, और जिसकी जाहिर है कि वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना आखिर में चलेगा। अब हमें मालूम है कि प्रेसिडेंस के मुताबिक पहले तो a मल्टीप्लाई बाई बी और c डिवाइड बाई a होगा और आखिर में जाके b माइनस c होगा। लेकिन इसको बदलने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया है और अब जो पहली चीज़ होगी वो क्या होगी, b माइनस सी, और बाद में होगा a मल्टीप्लाई बाय बी और जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय a। ठीक है, इसको मज़ीद कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह से ये भी कर सकते हैं। और इसका मतलब अब क्या है कि पहले माइनस होगा, फिर डिवीजन होगी और आखिर में जाके मल्टीप्लिकेशन होगी, और इस तरह से हम प्रेसिडेंस को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। कंडीशन के साथ भी यही हिसाब है। यहाँ मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ a इज़ बिगर देन b एंड c इज स्मॉलर देन a और
C = A, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंस का टेबल देखें तो हमें पता चलेगा कि लॉजिकल एंड जो है वो पहले चलता है और लॉजिकल और जो है वो बाद में चलता है। उस टेबल के मुताबिक जो अभी हमने देखा, पहले एंड ऑपरेटर चलेगा, ठीक है, और फिर बाद में और ऑपरेटर चलेगा, ठीक है। और इस तरह से होगा, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं। हम पहले जो है और ऑपरेटर चला सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट्स लगा देंगे तो पहले और चलेगा और आखिर में जाके एंड ऑपरेटर चलेगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के ज़रिए हम प्रेसिडेंस को बदल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल लिखूँ वैल्यू 2, वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1 प्लस 2, ठीक है, वैल्यू 1 प्लस 2, तो हम यहाँ ये करेंगे वैल्यू 1 जो है उसके अंदर 2 ऐड कर दो तो ये वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सी आउट करेंगे वैल्यू 2 को तो फिर 4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ फिर प्रिंट हो जाएगा क्या, 4। क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं सही। वो इसलिए क्योंकि वैल्यू 1 जो है कंपाइलर कहेगा कि है ही नहीं। कंपाइलर कहेगा कि तो वैल्यू 1 तो है ही नहीं, वैल्यू 1 तो इसके नीचे डिफाइन हुई है, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर जो है ऊपर से नीचे कोड को पढ़ता है, ठीक है। पहले ये वाली लाइन पढ़ेगा कंपाइलर, फिर ये वाली और फिर ये वाली। तो ऑर्डर इस तरह से मैटर करता है। तो आप ये देख सकते हैं ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है कि आइडेंटिफायर बी इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है क्योंकि बी जो है वो नीचे डिफाइन हुआ है, ऊपर डिफाइन नहीं हुआ। अगर ये ऊपर होता, अगर ये इधर होता तो फिर ये एरर हल हो जाता। इसी वजह से ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे पढ़ता है, लिहाजा नीचे वाली चीज़ को हमेशा ऊपर वाली का पता होता है और ऊपर वाली को कभी भी नीचे वाली चीज़ का पता नहीं होता कि नीचे क्या हो रहा है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे पढ़ रहा है। और जब कंपाइलर को पता चल जाता है कि चीज़ का मतलब क्या है, फिर वो बेशक जितनी मर्जी बार नीचे आए वो उसको कर सकती है। मैं यहाँ जितनी मर्जी बार बी करूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब पता चल गया बी का क्या मतलब है, ठीक है। अब बी का मतलब पता चल गया है, अब जाहिर है इसको सेमी कॉलन भी चाहिए। लेकिन आपको समझ आ गई कि अब बी का मतलब पता चल गया तो ये जितना मर्जी नीचे चले। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ बी, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ बी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, इन तीनों जगह बी का नहीं पता होगा। अब आ जाते हैं स्कोप की तरफ के स्कोप आखिर क्या चीज़ है। तो अब ये जो स्ट्रिंग नेम है ये मैं इससे नीचे तक एंड तक एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ जाकर स्ट्रिंग नेम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम स्कोप कहते हैं कि जो फ्लावर ब्रैकेट का एंडिंग होती है ना, वहाँ तक वेरिएबल का स्कोप रहता है और वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। कौन से फ्लावर ब्रैकेट का एंडिंग? उस फ्लावर ब्रैकेट के एंडिंग पर जिस फ्लावर ब्रैकेट के पेयर के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा है उसी के एंडिंग तक वेरिएबल हम असेस कर सकते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल को असेस नहीं कर सकते। यहाँ मैं लिखता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10। इस इंट मेन की जो पेयर ऑफ फ्लावर ब्रैकेट्स हैं इससे मैं बाहर लिखता हूँ वैल्यू प्लस 10, ठीक है, प्लस इक्वल टू 10। तो आप ये देख सकते हैं एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूँ वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 तो यहाँ सही चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्कोप के अंदर है। स्कोप से मुराद ये है कि वेरिएबल जो है कोड के किस हिस्से में कहाँ कहाँ आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वेरिएबल को आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते खुलकर, उसको हम ज़ाहिर लोकल वेरिएबल कहते हैं। और वो वेरिएबल जो हम हर जगह कहीं ना कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल का नाम देते हैं। और ये जब हमने वेरिएबल लिखा ये एक तरह से लोकल वेरिएबल है। लेकिन मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ इफ़ ट्रू, ठीक है। अब हमने कोई कंडीशन है, ठीक है, हमने उसके अंदर इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। हम यहाँ तो कर सकते हैं वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 क्योंकि ये जो वैल्यू वेरिएबल है इसका स्कोप यहाँ तक है, इस आखिरी फ्लावर ब्रैकेट तक इसका स्कोप है। ये वैल्यू जो है इस आखिरी फ्लावर ब्रैकेट तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हम इसको इस्तेमाल कर सकते। अगर हम यहाँ लिखें वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 तो आप ये देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है। कह रहा है आइडेंटिफायर वैल्यू इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है उसका स्कोप एक फ्लावर ब्रैकेट तक रहता है, उसी फ्लावर ब्रैकेट के पेयर तक रहता है कि जहाँ हमने उसे डिफाइन किया है।
इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हमने फंक्शंस भी पढ़ने हैं, तो मैं फंक्शंस का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं। यहाँ मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इस पर आप ज़्यादा गौर ना कीजिएगा, मैं सिर्फ ये स्कोप समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हम इधर असेस नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, ये आप देख सकते हैं हम इसको असेस नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम यहाँ लिखें इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10 और हम यहाँ कह दें वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, तो हम इस वैल्यू को किसी दूसरे फंक्शन में असेस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी को हम स्कोप कहते हैं कि वैल्यू जो है वो फ़र्ज़ करेंगे यहाँ और भी कोड है, तो ये जहाँ वैल्यू डिफाइन हुए हैं उसके नीचे नीचे आखिरी फ्लावर ब्रैकेट तक इसका स्कोप है, मतलब उसी फ्लावर ब्रैकेट तक इसका स्कोप है जहाँ इसने डिफाइन किया। ये है ना पेयर, इस पेयर के अंदर अंदर जो आखिरी हिस्सा है इस वेरिएबल के डिफाइन के होने के बाद का जो हिस्सा है फ्लावर ब्रैकेट के एंडिंग पेयर तक, ठीक है, वहाँ तक वेरिएबल का स्कोप होता है। ये लोकल वेरिएबल्स हैं। अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाना हो या फिर एक ऐसा वेरिएबल बनाना हो जिसका स्कोप हर जगह है पूरे के पूरे कोड में, तो उसके लिए हमने सबसे ऊपर और फंक्शंस से बाहर किसी भी फ्लावर ब्रैकेट के पेयर से बाहर हमने वेरिएबल का नाम लिखना है, उसको डिफाइन करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये क्या है? ये है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल या कह लें कि ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप जो है सारा का सारा कोड है, जो आप हर जगह से असेस कर सकते हैं। तो हम उसको यहाँ भी असेस कर सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 और हम इसको यहाँ भी असेस कर सकते हैं वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, ठीक है। और इसने कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया क्योंकि वैल्यू का जो स्कोप है वो हर जगह है, वो हर जगह है, सारी जगह, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, तो ये नहीं शायद चले, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 है ये एक फंक्शन से बाहर है, फंक्शन से बाहर हम कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हम डेफिनेशन कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स बना सकते हैं। प्रेसिडेंस, ऑर्डर और स्कोप, इनको हमने इंशाल्लाह आगे भी पढ़ना है और ये टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला है और आपने इनको अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ नहीं आई इस वीडियो की, कुछ भी समझ नहीं आई या मतलब जो भी आपको मसला है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा, तसल्ली बख्श जवाब, जैसा मैं जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। स्कोप से मुराद है कि वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ असेस कर सकते हैं, वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ खोल के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा। ऑर्डर से मुराद ये है, सीधी सी बात है कि जो कोड है पहला कोड पहले चलेगा और जो नीचे कोड होगा वो बाद में चलेगा, और इसी को हम ऑर्डर कहते हैं कि चीज़ें जो हैं सी प्लस प्लस में एक ऑर्डर में होती हैं। मतलब सी प्लस प्लस नहीं, आमतौर पे तकरीबन हर ज़बान में ऐसे होता है कि ऊपर वाली चीज़ पहले चलेगी और नीचे वाली चीज़ बाद में चलेगी, और कोड का ऑर्डर, वेरिएबल्स का ऑर्डर इंतहाई अहम रोल प्ले करता है कि प्रोग्राम किस तरह से चलेगा। मुझे उम्मीद है आपको प्रेसिडेंस, ऑर्डर और स्कोप की समझ आई होगी, और अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।